क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम लोग, पेज 2.6 इसी बंद कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम फिर से एक बार एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में याद करो मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर चालू किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 8 कराया था, घोष गोवा गुज्जर। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं जिसके पार्टनर्स का नाम है जया और बहादुरी। फाइन। तो आज के डेट पे हमारे टोटल 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल मिला के आज के डेट पे 7 क्वेश्चन, 5 नॉर्मल क्वेश्चन कराया मैंने 1 से लेके 5 तक। फिर क्वेश्चन 8वां कराया एडमिशन ऑफ पार्टनर। आज भी एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहा हूँ। एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक चीज याद रखना, 3 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करने का जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा। एडमिशन का डेट क्या है, उसका फर्स्ट डेट रहेगा, साल के पहले दिन आया तो क्वेश्चन नॉर्मल है। 2 रेशियो बनाने का, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। जो भी उसका कैपिटल का अमाउंट है उसके कैपिटल में दिखाने का, जो भी उसका गुडविल का अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटने का। अगर उस पार्टनर का, न्यू पार्टनर का नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहा हूं। पेज 2.6 क्वेश्चन नंबर 6, पेज क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 2.6 क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान एवरीवन प्लीज। जया एंड भादुरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। जया और भादुरी को लिखो ओल्ड पार्टनर्स, 3:2 के लिखो ओल्ड रेशियो। जया एंड भादुरी के ऊपर लिखो ओल्ड पार्टनर्स और 3:2 के ऊपर लिखो ओल्ड रेशियो। आगे फ्रॉम 1 जनवरी 2003, 1 जनवरी बोला है, they admitted Amit into partnership giving him 1/6 share in profit and circle the word Amit। लिखो न्यू पार्टनर, 1/6 को भी सर्कल करके रखो, उसका न्यू रेशियो है। दे ब्रॉट 10,000 फॉर कैश ऑफ विच 3,000 वाज कंसिडर्ड एज बीइंग पेमेंट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड बैलेंस एज हिज कैपिटल। जो अमित है ना, अमित न्यू पार्टनर, वो 10,000 रुपया लेके आएगा। ध्यान से देखो तीसरा लाइन, उसमें से 3,000 गुडविल का है, मतलब बचा हुआ 7,000 कैपिटल। तो 7,000 कैपिटल करके दिखेगा, 3,000 हम दोनों में बांट देंगे। क्लियर। चीजों को डेबिट टिक मार्क करने के लिए पेन या पेंसिल ले लो प्लीज। चलो चालू करते हैं। डेबिट साइड से ड्राइंग दिया है जया बहादुरी अमित का, ड्राइंग के डेबिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। मतलब परचेज को लिखो ट्रेडिंग डेबिट, टर्न द पेज। पूरा डेबिट साइड पहले क्लियर कर लेते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब लिखो सेल्स रिटर्न, उसको हम सेल्स में से क्या करेंगे, लेस। डेटर को लिखो एसेट ओपनिंग वेजेस, वो ओपनिंग वेजेस नहीं ओपनिंग स्टॉक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी पीएनएल डेबिट, बिल्डिंग एसेट। एडिशन टू बिल्डिंग लास्ट लेक्चर में किया था, जब भी एडिशन बोला तो उसी में क्या करने का, ऐड। 4 माले का बिल्डिंग था, हमने उसमें और 2 फ्लोर बढ़ा दिए। तो एडिशन जब भी बोलते तो उसी में क्या कर देने का, ऐड। लेकिन ये एडिशन 1 जुलाई को हुआ है, तो जब हम डेप्रिशिएशन देंगे ना तो ओरिजिनल बिल्डिंग पे पूरे साल क्या आएगा, और जो एडिशन वाला है वो साल के बीच में हो तो उस पर 6 महीने का आएगा, याद रखना। पेटेंट एसेट, पोस्टेज टेलीग्राम पीएनएल डेबिट, पावर एंड फ्यूल, पावर वर्ड आया ना इसलिए ट्रेडिंग डेबिट। जनरल एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, रेंट पीएनएल डेबिट, बैड डेब्ट्स फॉर्मूला एफ लिख के रखना, एफ। ठीक है। लोन टू पी गिवन एट 6% पर एनम, लोन टू पी याद रखना। एक चीज, डेबिट साइड पे लोन मतलब हमने दिया है, क्रेडिट साइड पे लोन है मतलब वो हमने लिया है। तो फर्क क्या है सर, यहाँ पे हमने लोन दिया है तो इस पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा। हमने यहाँ पे लोन लिया माना जाता है, मतलब इस पे हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, याद रखना। उस पर डॉट भी करके रखो। एसेट में जाएगा वो, इन्वेस्टमेंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है। प्रीपेड वर्ड जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट है। कैश एसेट, बिल रिसीवेबल भी एसेट। पहले पेज पे आ जाओ। रेंट पेएबल इज आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग पेएबल इज आउटस्टैंडिंग, लिखो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लायबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सेल्स पे डॉट करना, सेल्स रिटर्न लेस करने के लिए। रिटर्न आउटवर्ड, चौथा वर्ड रिटर्न आउटवर्ड है, लिखो परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस करेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का शॉर्टकट लिखो आरडीडी, जो डेटर में से लेस होगा, सॉरी ये फॉर्मूला में जाएगा, आरडीडी है फॉर्मूला में जाएगा। चल, क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, डिविडेंड पीएनएल क्रेडिट, कैपिटल में जाएगा। अब ये देखो कैश पेड बाय अमित 10,000 दिख रहा है, ये वाला वर्ड देखो, दिख रहा है 10,000।
अभी इसी 10,000 के बारे में पहले पेज पे बोला था, यहाँ पे तीसरे लाइन में, कि जो अमित 10,000 ला रहा है ना, उसमें से 3,000 उसका गुडविल है, बाकी का उसका कैपिटल है। तो यहाँ पे इस 10,000 के नीचे हम 2 एरो करेंगे, 2 एरो, 3,000 गुडविल, 7,000 कैपिटल, 3,000 गुडविल, 7,000 कैपिटल, ऐसा लिख के रखो। चलो, एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल है। पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है, 2 इफेक्ट लिखो, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। दूसरा एडजस्टमेंट, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 वाज बीन स्टोलन बट नो एंट्री इज इन द बुक्स। गुड्स चोरी हो गया। मैंने आपको एडजस्टमेंट का लेक्चर लिया था, सेकंड वाला लेक्चर, फाइनल अकाउंट का सेकंड लेक्चर, उसमें एडजस्टमेंट है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट करके, वही है ये। स्टोलन मतलब चोरी हो गया। 2 इफेक्ट लिखो, ट्रेडिंग क्रेडिट, चोरी हो गया मतलब लॉस हुआ, P&L डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L डेबिट। फिर 1/5 राइट ऑफ 1/5 ऑफ पेटेंट। जब भी कोई एसेट को राइट ऑफ करने बोले मतलब वो डेप्रिसिएशन है। जब भी कोई एसेट को, बिल्डिंग को राइट ऑफ करो, पेटेंट को राइट ऑफ करो, गुडविल को राइट ऑफ करो, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट हमको आता है, लेस फ्रॉम एसेट, P&L डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट, P&L डेबिट। पेटेंट वर्ड पे जाओ, डॉट करो, वहीं पे देखो ऊपर वर्ड है पेटेंट, डॉट करो। हाँ, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹1050। बिल क्या हुआ है? डिसऑनर्ड। तो अपने शीट्स में डिसऑनर्ड का इफेक्ट है। लेस फ्रॉम डेटर, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, ऐड टू डेटर। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ है ना, तो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल, ऐड टू डेटर। तो जाओ बिल रिसीवेबल पे एक डॉट, डेटर पे एक डॉट, बिल रिसीवेबल पे एक डॉट, डेटर पे एक डॉट। चल नेक्स्ट, मेंटेन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5%। आरडीडी है, डाउटफुल डेट पर जब भी आया आरडीडी है वो। लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला। डेटर पे और एक डॉट हो गया। डेटर पे कितने डॉट हो गए? 2। तो लाइन कितने छोड़ने का? 3। जब 2 डॉट होते हैं तो लाइन कितना छोड़ने का? 3। चल, फिर डेप्रिसिएशन बोला बिल्डिंग पे, कितना परसेंट? 10%। डेप्रिसिएशन हमको आता है, लेस फ्रॉम एसेट, P&L डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट, P&L डेबिट। अब एक इंफॉर्मेशन है, नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कनेक्शन विद एडमिशन इज टू बी मेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो भी एडमिशन का रिलेटेड चीज है वो करंट अकाउंट के थ्रू करो। अल्टीमेटली लास्ट का ये वाला अमाउंट यहाँ पे कैपिटल के बजाय आप करंट अकाउंट के नाम से लिख देंगे, उस एडजस्टमेंट का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। आपको बोला है कि जो भी लास्ट में पार्टनर का जो एडमिशन का फिगर्स रहेगा ना, उसको आप करंट अकाउंट, मतलब यहाँ पे लिखते हैं उसको करंट अकाउंट के नाम से लिखो। इन्फॉर्मेशन है लास्ट में, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स, मतलब गुडविल बुक्स में दिखना नहीं चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। क्यों? बैलेंस शीट में जब गुडविल दिख रहा है मतलब वो दिख रहा है, हम तो उसको पार्टनर्स को बांट रहे तो वैसे भी नहीं दिख रहा है। ये एडजस्टमेंट अगर नहीं भी बोला होता तो हम गुडविल बैलेंस शीट में दिखा रहे नहीं है। जब लोग बोलते हैं ना गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स, मतलब गुडविल बैलेंस शीट में दिखना नहीं चाहिए, इसका मतलब होता है वो नहीं दिखेगा। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। चालू करूँ क्या? सिंपल क्वेश्चन है, एडमिशन के दोनों क्वेश्चन में नोटिस करना, फर्स्ट डे को एडमिशन हो रहा है तो मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेंट्रेट करो। चलो स्टार्ट करता हूँ। पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर का हम इंफॉर्मेशन लिख के लेते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में सिखाया मैंने तुमको ये सब चीजें, वही सिखा रहा हूँ बस। पार्टनर्स के नाम लिखता हूँ, जया, बहादुरी, और पार्टनर का नाम क्या है? अमित। इनका पहला ओल्ड रेशियो लिखते हैं। ओल्ड रेशियो डायरेक्ट दिया रहता है, ओल्ड रेशियो कभी ढूंढने का नहीं। क्या बोला है सर? ओल्ड रेशियो 3:2, तो मैंने पहले लिख के लिया 3:2। ओल्ड रेशियो में अमित का नाम आएगा नहीं, हो तो न्यू पार्टनर है। अभी क्या ढूंढते हैं? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो ढूंढने के लिए अमित का शेयर कितना? 1:6। तो कैसे ढूंढने का देखो, जया एंड बहादुरी, नाम लिखा, इसका 3, इसका 2, बोला 3 + 2 कितना होता है? 5। वेरी गुड, वेरी गुड, एक नंबर। 5 इंटू इससे मल्टीप्लाई करने का, याद करो 2-3 बार समझाया। जब मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या नंबर है? 6 है ना, 6 है ना, तो मल्टीप्लाई करते टाइम ये 5 लेने का, यहाँ पे 5 रहता है तो ये 4/5 लेते, 6 है ना तो 5/6 लेने का। जो भी यहाँ पे नंबर है ना उससे एक नंबर कम ऊपर डालने का। चलो रेडी? 5 3 = 15, 6 5 = 30, 10 30। तो रेशियो क्या है? 15/30, 10/30। अब ये दोनों 30 है तो ये भी 30 होना जरूरी है। तो याद करो कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं तो 630 हो जाएगा। तो आई मल्टीप्लाई विद
5/5, तो आंसर इज 5/30। कैसे मालूम पड़ेगा राइट हुआ है सर? तीनों का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो 30 है, प्लस ऊपर वाला फिगर ऐड करने पे उसका टोटल भी इतना ही होना चाहिए, तो 15 + 10 25 + 5 30। सो द रेशियो इज, फाइनल रेशियो इज 15:10:5। ये और कम हो सकता है, 3:2:1, तो फाइनल रेशियो इज 3:2:1। अभी तुम्हारे पास दो रेशियो, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो। यूज सुनो, ओल्ड रेशियो गुडविल बांटने के लिए यूज करने का, न्यू रेशियो डिविजिबल प्रॉफिट बांटने के लिए यूज करने का। क्लियर ना? गड़बड़ नहीं। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं पहले पेज आराम से। डेबिट साइड से स्टार्ट करो, ड्राइंग्स दिए, ध्यान देना सब लोग। चैप्टर सिंपल जाएगा। 4000, 3500, 2500, बरोबर है? ओके। फिर परचेस वर्ड दिया है, तो परचेस इधर आता है, टू परचेस 1,66,405। इसमें से परचेज रिटर्न क्या करेंगे? लेस, रिटर्न आउटवर्ड 3120। ठीक है, माइनस करते हैं। ठीक है, तो 1,66,405 माइनस 3120, तो आंसर इज 1,63,285। ठीक है, चलो परचेज वर्ड हो गया। फाइन, नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड है, तो सेल्स में से क्या होना चाहिए? लेस। तो पहले सेल्स लिख के लेता हूं। सेल्स का अमाउंट है 2,63,150 लेस रिटर्न। कितना सेल्स रिटर्न? 4250, 4250 माइनस करो 2,63,150 माइनस 4250, 2,58,900, बराबर है? चलो फिर डेटर लिख के लेते हैं। डेटर पे 2 डॉट है, 40,200, तो 3 लाइन छोड़ने के हिसाब से जगह छोड़ा मैंने। फिर ओपनिंग वेजेस नहीं, वो ओपनिंग स्टॉक है 27,225। फिर वेजेस है 20,137। फिर सैलरीज है 87। फिगर्स बहुत ऑड है इसमें, 53। बिल्डिंग यहां पे 6750, प्लस इसमें एडिशन है, देखो इमीडिएटली वो उसी में क्या कर रहा हूं, ऐड 500, तो 7250। डेप्रेशन के लिए एक लाइन छोड़ दिया। पेटेंट है, पेटेंट पे भी डेप्रेशन बोला है, एक लाइन छोड़ दिया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम इधर आएगा, पावर एंड फ्यूल इधर आएगा, जनरल एक्सपेंस इधर आएगा, रेंट भी इधर ही आएगा, बैड डेब्ट्स इधर आएगा, लोन फ्रॉम पी इधर आएगा, लोन टू पी है ये, लोन फ्रॉम नहीं, लोन टू पी। 5,000 इनर में, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट ढूंढना है, बाद में सिखाता हूं। इन्वेस्टमेंट इधर ही, पवन 11,500। जरा देख में दिख रहा है क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस दिख रहा है, और भी जगह है नीचे। कैश बैंक 5752, और लास्ट में बिल रिसीवेबल 17,070। इस पर एडजस्टमेंट है,
इसके लिए इसको इनर में रखते हैं। चलो लाइबिलिटी को स्टार्ट करता हूँ। रेंट पेबल मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, सेल्स मैंने लिख दिया है, रिटर्न आउटवर्ड लिख दिया, आरटीडी 1200 इधर आएगा और ये लेस होना चाहिए लास्ट में। क्रेडिटर नो डॉट प्लीज, बिल्स पेबल, डिविडेंड इधर आएगा, बाय डिविडेंड, कैपिटल इधर आएगा, और लास्ट में जो ये कैश बाय अमित है ना 10,000 रुपया, ये उन्होंने पहले पेज पे बोला है कि इसमें से 7,000 उसका कैपिटल है, बाकी का गुडविल का अमाउंट, और वो गुडविल का अमाउंट इनको हम बांट रहे हैं, मतलब वो बिक्स में दिखाई नहीं रहे, वो सीधा उनके कैपिटल में चला गया। अभी कितना है उनका गुडविल का अमाउंट? 3,000। ये 3,000 कौन से रेशियो में बांटेंगे? ऑड रेशियो 3:2, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो ये आया 1,800। इसको मिलेगा 1,800, इसको मिलेगा 1,200 गुडविल। ठीक है ना, ये आपका पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। एडजस्टमेंट स्टार्ट करता हूं। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक आता है हमको सबको, जो बेसिक एडजस्टमेंट है 15,760। क्लोजिंग स्टॉक इधर लिख रहा हूं 15,760 बरोबर। गुड्स लॉस बाय फायर नहीं, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है, तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है। अमाउंट कितना है सर? 1,000। और चोरी हो गया मतलब पूरा लॉस हो गया ना, तो इधर लिखते टाइम लॉस बाय थेफ्ट लिखने का। लॉस बाय क्या सर? थेफ्ट 1,000। थोड़ा नीचे लिखता हूं 1,000। चलो एडजस्टमेंट 1 2 हो गया। फिर पेटेंट राइट ऑफ करने बोले 1/5 से, तो 1/5 कैसे निकालने का सर? पेटेंट का अमाउंट कितना है? पेटेंट का अमाउंट 7,300 है, इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो आंसर इज 1460। और याद रखना राइट ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन होता है, माइनस करो प्लीज। तो 7,300 माइनस 1460, तो बैलेंस इज 5840। डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट 1460। ठीक है ना? चलो गुड। एडजस्टमेंट 1 2 3 हो गया। फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बोला है, तो बिल रिसीवेबल में से लेस करेंगे डिसऑनर्ड। वर्ड क्या है सर? डिसऑनर्ड। कितना? 1050, तो 1050, तो 16,020 आएगा। 17,070 माइनस 1050 विल बी 16,020। और फिर वो डेटर में क्या हो जाएगा? ऐड बिल डिसऑनर्ड 1050 41,250 बराबर। चलो फिर उस पर आरडीडी बोला रहेगा। यस, कितना परसेंट? 5%। अभी जब आरडीडी निकालते हो ना, तो ये प्लस माइनस करके जो आया ना उस पे आरडीडी आएगा। तो 41,250 का 5%, 2063, 20 कितना? 63। सो 41,250 माइनस 2063 विल बी 39,187। कौन है? पेरेंट्स है। चलो अब इसका फाइनल फिगर 525 प्लस 2063 माइनस 1200, तो 1388 फाइनल फिगर। चलो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बोला। ये थोड़ा ध्यान देना तुम सब लोग, ये बिल्डिंग है ना पहले से है, तो इस पे पूरे साल का लेंगे। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? इसका डेप्रिसिएशन आएगा 675।
675। एक मिनट, दिख रहा है क्या सबको? सिक्स 675 नहीं, इधर लिखता हूँ, चलो नहीं दिख रहा थोड़ा सा। चलो, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 675 और ये में जुलाई में आया, ये 500 रुपए का बिल्डिंग जुलाई में, तो इस पे 6 महीने का आएगा, तो इसका पूरे साल का 50 हो गया ना, 10%, तो उसका हाफ लेने का 25, मतलब 675 प्लस 25, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 700, तो लेस डेप्रिसिएशन 700, तो 7250 माइनस 700, तो आंसर इज 6550। ये पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 700। ओके, फिर बोला कि आप करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट दिखा, उसका कोई मतलब नहीं है, गुडविल शुड नॉट अपीयर। एक चीज याद रखना, किसी एडजस्टमेंट में जब अमाउंट नहीं होता है ना, तो उस एडजस्टमेंट का कोई ज्यादातर मतलब होता ही नहीं। वेरी क्लियर। उन्होंने बोला कि उसको करंट अकाउंट, हम लास्ट में ये वाला अमाउंट इधर दिखाते रहे, करंट अकाउंट में दिखा सकते हैं, ऐसा बोला। फाइन, चल और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? नहीं। अभी ये लोन फ्रॉम पी पे ध्यान देना, हमने पी को लोन दिया, कितने का लोन दिया? 5000 रुपये। तो जब मैं किसी को लोन दूंगा तो मुझे उस पे से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। लेकिन वो इंटरेस्ट का परसेंटेज देना चाहिए, तो उन्होंने क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट बोला है? 6%। ये देखो आपके सामने दिखा था। अभी बताओ ये लोन कौन से महीने में दिया? सितंबर, तो सितंबर से लेकर दिसंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने होते हैं? 4। यहाँ पे आप खाली वर्किंग नोट के लिए यूज करो इस जगह। 5000 का लोन है, 6%, तो 6/100 इंटू कितने महीने? 4 महीने, तो 4/12, तो 5000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 12, तो फाइनल आंसर इज 100 रुपीज। अभी गड़बड़ मत करना, ये 100 रुपया क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे? मैंने ये पैसा पी को दिया, मतलब मैंने इन्वेस्ट किया ना, तो मुझे उस पे से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आप इसको इंटरेस्ट समझो ना बस। अब ये डिसाइड करो कि ये इंटरेस्ट, आप इसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो या कुछ भी बोलो, ये इंटरेस्ट हमको पी को देना है कि उससे लेना है? हमको ये 100 रुपया पी को देना है कि लेना है? तो याद रखना, जब तुम इसको एसेट में लिख रहे हो, मतलब तुमने ये पैसा पी को दिया है, तो हमको उस पे से इंटरेस्ट मिलेगा, तो मिलेगा तो मेरे लिए इनकम हुआ, तो इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रुपीस? 100। ये कैसे कैलकुलेट किया? इधर दिखा रहा हूं, 5000 6%, 6/100 इंटू 4/12। सेकेंड इफेक्ट, ये इसमें क्या हो जाएगा? ऐड क्या? इंटरेस्ट 100, तो फाइनल टोटल इज 5100। क्लियर के सबको? फाइनल टोटल इज 5100। यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर सर यही लोन टू पी इधर होता, तो मतलब हमने पी से पैसा लिया है, तब उसके दो इफेक्ट क्या जाते हैं? हमारे लिए एक्सपेंस होता, तो डेबिट में आता। सेकेंड इफेक्ट वो यहाँ पे उसके साथ क्या होता? ऐड। यहाँ का लोन और वहां के लोन में फर्क क्या है? ये वो लोन है जो लायबिलिटी में है, मतलब हमने लिया है। ये वो लोन है जो एसेट में है, मतलब हमने सामने वाले को दिया है। तो जब मैंने लोन दिया है तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर लोन हमने लिया रहता तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ता। वेरी गुड, एक नंबर। चलो अकाउंट क्या करते हैं? क्लोज। आर यू रेडी एवरीवन? चलो स्टार्ट कर रहा हूं, घाई नहीं करना। 258 फिगर्स बहुत ऑड है। 900, 1000, 15760, 2,75,660, 2,75,660 माइनस 27,225 माइनस 163,285 माइनस 20,137 माइनस 1850 63,163। ये क्या मिला सर? ये मिला ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि इधर जाना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियरली दिख रहा है, ये ज्यादा है, प्लस 100, तो टोटल इज 64,088, 64,088 माइनस 1388 माइनस 8753 माइनस
3226 माइनस 3314 माइनस 3517 माइनस 1000 माइनस 1460 माइनस 700 40,730। ये क्या मिला सर? ये मिला नेट प्रॉफिट। तो किधर जाएगा, है ना? 40,730 टोटल सेल। अब इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये हम तीनों में बांटेंगे, जया, बहादुरी और अमित, बराबर है। रेशियो देखो, न्यू रेशियो देखने का, न्यू रेशियो देखो 3:2:1, तो टोटल 6:1 तो डिवाइड बाय 6 इंटू 3 करो, तो कैलकुलेटर का आंसर आया 20,365। वापस 40,730 डिवाइड बाय 6 इंटू 2, कैलकुलेटर का आंसर आया 13,577। तीसरे का ढूंढने का कैसे? 40,730 में से तीनों को माइनस करो, 20,365 13,577, तो यार 6,788 ऐसे। अब ये अमाउंट इधर जाएगा, क्या लिख के? डिविजिबल प्रॉफिट 20,365, 13,577 एंड 6,788। चलो टोटल करते हैं, 6,788 प्लस 7,000, ये हुआ 13,788, 13,788 माइनस 2,500, तो ये आया 11,288, 8,300, 1,200, 13,577 माइनस 3,500, तो कैलकुलेटर का आंसर है 19,577, 14,500, 1,800, 23,65, 36,665, 36,665 माइनस 4,000, तो 32,665। इसको बोलेंगे टू बैलेंस, और वो बैलेंस इधर जाएगा, क्या नाम से? कैपिटल ऑफ जया, बहादुरी और अमित। 32,665, 19,577 और 11,288। अभी टोटल करते हैं, total is 1,06,233, 1,06,233। टैली फिगर 1,06,233, 1,06,233। चलो अभी सुन के ले लो, ये मैंने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया आपके साथ? क्वेश्चन नंबर 6। आप ध्यान से देखो ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 एवरीथिंग इज सेम, ऑलमोस्ट सबका सब पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, एक अमाउंट इधर उधर किया हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि सब, मैंने कहा ना पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, एडजस्टमेंट भी सेम है। ये क्वेश्चन आप घर पे होमवर्क करके ट्राई करोगे, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या बोला मैंने? 9। मैं लिख के भी रख रहा हूँ, क्वेश्चन 9 मैंने होमवर्क दिया है। मैंने कहा ना फिगर सेम है, खाली उन्होंने एक दो जगह पे चेंज किया है। एक जगह पे ना ऑल्ट्रेशन इन शॉप है, वो एसेट वर्ड है, याद रखना।
अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। वहाँ पे लोन फ्रॉम पी था तो यहाँ पे लोन फ्रॉम डी है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर, सब कुछ प्रैक्टिस करने जैसा होगा। एक आध क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गया ना, हमारा बहुत सारा चीज, हमको किधर 20 में से 20 चाहिए, हमको एसवाई बीकॉम में पास होने का है। तो अगर आप पोस्टिंग भी समझ लोगे, थोड़ा बहुत इफेक्ट भी देख लोगे, आपका पासिंग अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, मैंने कहा एडजस्टमेंट से लेके सब सेम है। डेप्रीसिएशन है, आरडीडी है, 1/5 ऑफ शॉप टू अल्ट्रेशन राइट ऑफ करने बोला है। यहाँ पे पेटेंट बोला था, वहाँ पे शॉप टू अल्ट्रेशन राइट ऑफ करने बोला है। गुड, वहाँ पे यहाँ पे गुड्स लॉस बाय थेफ्ट था, यहाँ पे गुड्स लॉस बाय फायर है। 3 इफेक्ट आएंगे। 1000 रुपये का गुड जल गया, 700 रुपया मिला, 300 का नुकसान। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है, क्लोजिंग स्टॉक, एवरीथिंग इज सेम। लास्ट वाला एडजस्टमेंट इग्नोर करना, जी वाला क्वेश्चन जरूर ट्राई करना। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क,